धर्मनगरी उज्जैन में मातृशक्ति एवं दुर्गा वाहिनी का सैलाब देखने को मिला। यहां प्रत्येक गली और चौराहे पर भगवा वेशभूषा में हाथों में लाठी और तलवार लेकर युवतियां जय भवानी जय श्री राम के नारे लगाती दिखाई दी। दरअसल उज्जैन में विश्व हिंदू परिषद द्वारा शक्ति संगम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मालवा प्रांत के सभी 28 जिलों से मातृशक्ति शामिल हुई। यहां 10,000 से अधिक युवतियां महाकाल मंदिर से शौर्य यात्रा के रूप में निकली। ये यात्रा गुदरी चौराहा, गोपाल मंदिर, कंठाल, निजातपुरा, कोयला फाटक होते हुए सामाजिक न्याय परिसर पहुंची। यहां एक सभा का आयोजन हुआ जिसे साध्वी ऋतंभरा ने संबोधित किया। इस दौरान साधु संत और विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के नेता भी मौजूद रहे। शक्ति संगम कार्यक्रम में शामिल हुई युवतियां अलग अलग रूपों में दिखाई दी। कोई मां सरस्वती, कोई मां दुर्गा, कोई मां काली तो कोई भारत मां बनकर पहुंची। सिर पर मुकुट, हाथों में तलवार, लाठी, पुष्प लेकर यात्रा में निकली युवतियों का शहर भर में जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। साध्वी ऋतंभरा द्वारा यहां संबोधन के दौरान जय श्री राम के नारे लगवाए और सभी को हिंदू धर्म के अनुसार चलने की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि देवी अहिल्या व रानी दुर्गावती की जयंती वर्ष में नारी शक्ति के स्वाभिमान के रूप में मध्य प्रदेश के 110 स्थानों से मान वंदना यात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा का समापन धर्मनगरी उज्जैन में शक्ति संगम के रूप में हुआ। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और रानी दुर्गावती जी की जन्म शताब्दी पर आज विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी मालवा प्रांत द्वारा लगभग 25,000 बहनों का संगम महाकाल लोक में हुआ है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारी कल्पना से भी ज्यादा बहनों ने इसमें सहभागिता करी है। ये मातृशक्ति संगम है। हमारे जो मालवा प्रांत की दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति है, उनकी जो मान वंदना का कार्यक्रम हुआ था, उस मान वंदना कार्यक्रम का समापन भी है। और मालवा प्रांत की जो मातृशक्ति है, उनका शक्ति प्रदर्शन है कि हिंदू महिलाएं अब जाग चुकी है हिंदुत्व की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और संस्कृति के लिए रक्षा के लिए। ये जो भारत माता का उद्घोष इसी बात का प्रतीक है। और ये यात्रा यही संदेश देने के लिए है कि महिलाएं अब अबला नहीं है, अब सबला है, ये दुर्गा है। कार्यक्रम समापन के बाद साध्वी ऋतंभरा ने मीडिया से चर्चा की। यहां चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि देश धर्म पर जो चुनौतियां हैं उसे हम स्वीकार करते हैं। भारत की भूमि सनातन भूमि है, इसमें प्रदूषण पैदा ना हो उसके लिए सजग रहना है। बांग्लादेश जैसी घटनाओं को देखकर यह लगता है कि स्त्रियों को स्वयं सशक्त होना होगा, अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। प्रियंका गांधी द्वारा सांसद में फिलिस्तीनी व बांग्लादेश के समर्थन का बैग ले जाने पर कहा कि प्रियंका गांधी दोगले विचारधारा की है। मंदिरों के आसपास गैर हिंदुओं की दुकानों को लेकर कहा कि गैर हिंदुओं की दुकानें होने से हमारी पवित्रता खंडित होती है, इसलिए हमारे तीर्थ और देवस्थानों को गैर हिंदुओं से मुक्त करना चाहिए। गैर हिंदुओं के साथ विवाह करने वाली अभिनेत्री को लेकर कहा कि ऐसी अभिनेत्री हमारा आदर्श नहीं हो सकती। वहीं करीना कपूर पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तैमूर ने देश के मान सम्मान को मिट्टी में मिलाया, स्त्रियों के साथ बलात्कार किया, मंदिर तोड़े, ऐसे तैमूर के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखना हमारे स्वाभिमान को सीधे तौर पर चुनौती है। देखिए, संस्कारों का प्रबल होना बहुत जरूरी है। ऐसे दुष्टों को बहुत कठिन कठोर दंड मिलना चाहिए और घर घर के अंदर एक संस्कारों का वातावरण बनना चाहिए। इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, वो राजनीति की भेंट चढ़ जाते हैं, राजनीति हो जाती है उन पर। उन राजनेताओं को क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनेता थोड़ी हमारी रक्षा करेगा। हमें अगर अन्याय हो रहा है तो अन्याय का विरोध संगठित होकर करना है। राज्य अपना काम करता है, राष्ट्र अपना काम करेगा। और स्त्री ना अबला है ना असहाय है, वो स्वयं सिद्धा है, सक्षम है। आज आपने यहाँ दुर्गाओं के जोश को देख लिया है, तो अपनी रक्षा स्वयं करेगा हिंदू समाज, और उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगी सनातनियों की मातृशक्ति। बिल्कुल नहीं अधिकार होना चाहिए। हमारे जो तीर्थ स्थान है, हमारे जो आराध्यों के स्थान है, उनके आसपास हिंदू समाज का ही व्यापार चलना चाहिए, बाकी चीज़ें होनी चाहिए। विधर्मियों का कोई अधिकार नहीं। अगर आप चले जाओ हज करने और आप अगर मुसलमान नहीं है तो आपको वहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा।
तो हमारे यहाँ इतनी छूट दे दी गई। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग छदम नाम से ये सब कर रहे हैं। हमारे यहाँ जब देवों की आराधना की जाती है वहाँ खान पान की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो जब वो व्यवस्था विधर्मियों के हाथ है तो कौन गारंटी देगा कि उस खान पान में पवित्रता है कि नहीं। इसीलिए ये तुरंत परिभाव से ये होना चाहिए। हमारे सभी तीर्थों पे, सभी धर्म स्थानों पे विधर्मियों का क्या मतलब, जो भगवान को भगवान नहीं मानते, भारत भूमि को माँ नहीं मानते, और जिनकी विचित्र विचित्र चीज़ें हैं वो थूकते हैं, किस किस तरह की उनकी हरकतें हैं, वो देख के लगता है कि ये बिल्कुल उचित नहीं है। और इसके लिए तुरंत प्रभाव से ये कार्य होना चाहिए। हमारे तीर्थ निरापद कर दो, हमारे देव स्थानों के आसपास हमारे आराध्य के भक्ति होने चाहिए। देखिए वो कोई हमारी आदर्श नहीं है। हमारे आदर्श हैं जो देश की देवियाँ हैं, जो देश की नारियाँ हैं, जिनकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। अहल्याबाई होलकर जैसी देवियाँ, चन्नम्मा जैसी, दुर्गा, जीजावती जैसी, वो हमारे सुपरस्टार हैं। ये सुपरस्टार नहीं है, ये हमारे माथे पे बैठा दिए गए हैं। और इस बात का हमारी संतानों को पता होना चाहिए। दूसरी बात, कितना अपमानजनक है कि जिस तैमूर ने, जिस हमलावर ने इस देश की मान सम्मान को मिट्टी में मिलाया, स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए, मंदिर ध्वस्त किए गए, आज आप हमारे स्वाभिमान को चुनौती दे रहे हो, उन पापियों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रख रहे हो, तो आप सीधा सीधा हमारा अपमान कर रहे हो। ये बात हिंदू समाज को समझना चाहिए। इसलिए वो हमारे लिए सुपरस्टार हो नहीं सकते, इसलिए उनकी बात आप मुझसे करिए मत। आखिरी सवाल था, बांग्लादेश जिस प्रकार